हेलो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। ये जो हमारी वीडियो है ये क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की होने वाली है और ये पूरे एक वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। इसमें हम सारे पॉलिनोमियल्स के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको समझेंगे और एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। और मैं यही कोशिश करूँगा कि वीडियो आपको समझ आए। वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, वरना वही है कि वीडियो भी देख ली जाएगी और समझ भी नहीं आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि ना अब जो हमें चैप्टर के बारे में समझना है, तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। इसको समझने से पहले ना बच्चों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टर्म्स क्या होती हैं, कि क्या समझना है हमें टर्म्स के बारे में। जैसे मान लो एक एग्जांपल है टर्म्स का कि 5x, ये दिख रहा है 5x। अब इसमें ना एक चीज़ समझने की, जो ये न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल का मतलब जो नंबर वाला पार्ट है, इसको बच्चा हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। और जो ये अल्फ़ाबेटिकल पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्या समझ आया कि टर्म में अगर जैसे ये 5x लिखा है, इसमें जो 5 वाला पार्ट है वो है हमारा कोफिशिएंट और जो अल्फ़ाबेटिकल पार्ट है वो हमारा क्या है? वेरिएबल। बात समझ आई? अब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे क्या क्या होता है टर्म्स का, मैं बोल दूँ 7x, ठीक है, 2x, ये भी एक टर्म है। मैं बोल दूं कि 3x, ये भी एक टर्म है। अब आपने सर ये तो बता दिया कि पॉलिनोमियल को समझने के लिए टर्म ज़रूरी होता है। अब टर्म्स में एग्जांपल था 5x। 5x में आपने क्या बताया कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपका कोफिशिएंट होगा बेटा, और जो x वाला पार्ट होगा वेरिएबल, मतलब अल्फ़ाबेटिकल पार्ट होगा वो आपका वेरिएबल होगा। और इसमें एक स्टेटमेंट भी आपको याद कर लेनी है, क्या कि चेन ऑफ टर्म is also known as polynomial। मतलब समझ आ गया क्या कि अगर बहुत सारे टर्म्स को एक साथ ऑर्डर में लिख दिया जाए, बहुत सारे टर्म्स को ऑर्डर में लिख दिया जाए, तो वो आपका क्या बन जाएगा? एक पॉलिनोमियल। मतलब चेन ऑफ टर्म इज ऑल्सो नोन एज पॉलिनोमियल। और ऐसा नहीं है एक सिंगल भी है, ये 7x भी है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, 2x भी एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिख दूँ कि 3x² + 5x + 2, क्या लिखा? 3x² + 5x + 2, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। बात समझ आ गई होगी कि टर्म क्या होता है और चेन ऑफ टर्म इज ऑल्सो नोन एज पॉलिनोमियल। अब पता करना है हमें, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। देखो अभी आपने बताया कि 5x क्या होता है? एक टर्म होती है। तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें सिंगल टर्म होती है। जिसमें क्या होती है? सिंगल टर्म होती है। वैसे ही बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म हो। एक 5x एक अलग टर्म है, 7 एक अलग टर्म है, ठीक है। और वैसे ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें तीन टर्म हो, 5x² -2x और +3। क्या? 5x² -2x +3, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। जहाँ पे तीन टर्म हो जाएगी वो ट्राइनोमियल हो जाएगा, जहाँ पे एक और दो टर्म हो जाएगी वो बाइनोमियल हो जाएगा, जहाँ पे सिंगल टर्म होगी वो क्या हो जाएगा? मोनोमियल होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बात कि पॉलिनोमियल क्या होता है और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब उसके बाद हम एक चीज़ देखने, वो है डिग्री। डिग्री में क्या बोल रहे हैं कि डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ एक एग्जांपल 2x² + 3x, मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? सर अभी आपने बताया था कि जो भी अल्फ़ाबेटिकल पार्ट होता है, जो भी ABCD, A से लेकर Z तक जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सा वेरिएबल दिख रहा है? कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है बेटा? x हुआ है। x में देखो इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर क्या होगी? इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है? 2 है। अब इन दोनों में जो x है वो ज़्यादा ताकतवर कौन सा है? जो 2 होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि x की पावर 2 ग्रेटेस्ट है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं लिख रहा हूँ मान लो 4x³ - 3x² + 2x + 1। अब यहाँ पे 4 टर्म आ गई, 1 2 3 4। बट हमने क्या बोला कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल देखना है तो वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? x वाला। x में इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, ठीक है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है? 2, इसकी पावर कितनी है? 3। तो अभी आपने क्या बताया था? जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 3। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 3। आई थिंक समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब जो हमारा ना डिग्री के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो स्टार्ट करना है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
डिग्री के बिहाफ पे पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करा गया, कैसे बांटा गया। क्या बोला सर आपने कि डिग्री के बिहाफ पे पॉलिनोमियल को कैसे बांटा गया, कैसे। अभी आपने बताया, मैंने यही बोला कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, एक्स, और x के ऊपर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो एक रहता है हमेशा, क्या रहता है, एक रहता है, 1 रहता है। तो इसकी पावर कितनी हो गई, 1। तो जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 होगी, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, वो हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा। बात क्लियर, समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो जो दूसरा है, इसमें इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है, x का स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री यही है ना। तो जिस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, कितनी होगी, 2, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी वो लीनियर होगा, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो गई, जैसे 5x³ - 3x² + 2, तो इसमें हाईएस्ट 3 हो गया, तो जिसकी हाईएस्ट पावर मतलब उसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से हमने स्टार्ट किया टर्म में हमने बताया कि जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है वो कोफिशिएंट होता है, जो अल्फ़ाबेटिकल पार्ट होता है वो वेरिएबल होता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल लिए, फिर हमने एक लाइन बोल दी कि चेन ऑफ टर्म इज ऑल्सो नोन एज पॉलिनोमियल। पूरी एक टर्म्स की चेन बना देंगे तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। फिर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म होती है, बाइनोमियल का मतलब डबल टर्म होती है, और ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म होती है। फिर हमने डिग्री वाला पार्ट स्टार्ट किया कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। इसमें दोनों में पावर ज़्यादा बड़ी किसकी थी, 2 की, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2, ठीक है। इसमें कितना था, 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। अब हमने बताया कि डिग्री के बिहाफ पे पॉलिनोमियल को कैसे बांटा गया है। तो जिसकी पावर हाईएस्ट 1 होती है उसे हम लीनियर कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है उसे हम क्यूबिक कहते हैं। अब चलो अगले क्लिप की ओर चलते हैं। अब जो हमारा है ना, अब इसमें हम जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा, कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसको ज़रा ध्यान से सुनना है, बहुत ज़रूरी है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या लिखा है, स्टेटमेंट क्या है बेटा, कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। अब चलो इसको सरल शब्दों में समझते हैं हम। जैसे कहने का मतलब, एक मैंने कोई पॉलिनोमियल लिख दिया और वो किसके मतलब किसके इक्वल हो जाएगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ 9x - 18। ये हमारा कौन सा याद आ रहा होगा कि 2 टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। लेकिन अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, बिकम्स इक्वल टू 0, मतलब ये किसके इक्वल कर देना है, 0 के इक्वल। 9x - 18 = 0। अब क्या करेंगे, -18 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +18, तो हो जाएगा 9x = 18। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/2, तो सॉरी 18/9 बोलते हो गया, तो कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। क्या समझ आया कि 9x - 18 को जब हम 0 के इक्वल रख देंगे तो हमारे एक x की वैल्यू आ जाएगी, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेता हूँ तब थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा कि हमने कोई भी पॉलिनोमियल लिख देना है और उस पर क्या करना है, उसको किसके इक्वल कर देना है, 0 के। जैसे 5x - 15 = 0। हमारे 5x - 15 एक पॉलिनोमियल था, हमने इसको किसके इक्वल रख दिया, 0 को इक्वल, तो ये हो जाएगा 5x = -15, उधर जाके क्या हो जाएगा, +15, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/5, तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 3। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल किस लिए काम आता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल काम आता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। क्लियर हुआ होगा। चलो अब नेक्स्ट क्लिप की ओर बढ़ते हैं। बेटा अब जो ये टॉपिक है ना हमारा, ये क्या कह रहा है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आसान है थोड़ा, बट सुनना ज़रूरी है। क्या बोल रहा है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे सामने ग्राफ बना हुआ है, इसके क्या क्या कौन कौन सा एक्स है, एक है ये हमारा पॉजिटिव एक्स, ये है नेगेटिव एक्स, यह है पॉजिटिव है, ये है नेगेटिव है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि अब आपको बोल देगा ना कि ग्राफिकल वे में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है। क्या बोला, ग्राफिकल वे में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल ले लें कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ क्या बोलेगा कि आपको वेरिएबल ज़रूर बोलेगा, किस वेरिएबल पे बात करना है। थोड़ा और समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैंने लिख दिया px, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एट px। px का मतलब है, अगर मान लो जैसे यही मेरा ग्राफ था, इसमें x वाली लाइन कौन सी है, ये है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे कुछ वेव्स बना रहा हूँ,
ठीक, मैंने एक ऐसे बना दिया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जितने पॉइंट्स पे ये जो लाइन बनी है किस एक्सिस पे बन रही है, एक्स एक्सिस पे बन रही है, तो हम इस पे जीरोस किस पे बताएंगे, पॉइंट एट दी एक्स। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कितने लाइनों पे, ये जितने लाइनों पे टच हो रही होगी ना उतने इसके जीरोस होंगे। नहीं समझ आ रहा? और सुन दो, ध्यान से सुनो कि जैसे मान लो ये पूरी एक लाइन है एक्स, इस पे ये जो लाइन्स हैं, ये जो कर्व्ड लाइन है, ये कैसे मतलब जितनी जगह पे टच हो रही होंगी तो हमें काउंट करना है पहले। इस पे बात करके कितने हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो इस ग्राफ के लिए हमारा जो पी एक्स हो जाएगा वो कितने हो जाएगा, 0 5। थोड़ा सा समझ आया मैंने क्या बोला कि जितने लाइनों पे ये टच करेगा या कट करेगा, क्या करना है, या तो टच होगा या तो कट होगा। ठीक है, अब जैसे एक और देखो, अगर मैं एक और बना रहा हूँ, ठीक, ये हमारा x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। ठीक, अब अगर मैं कर्व लाइन बना रहा हूँ, मान लो, अब बताना आसान है बिल्कुल। मैंने क्या बोला है, मुझे किस पे बताना है बेटा, px पे बताना है, मतलब मुझे y से मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ मुझे किससे मतलब है, x से। तो मैं क्या करूँगा, x पे चेक करूँगा, x वाली लाइन ये रही, यहाँ पे एक टच हुआ है, बिल्कुल ठीक, एक टच यहाँ पे हुआ है, 2, एक टच यहाँ पे हुआ है और एक टच यहाँ पे हुआ है। समझ आ रहा है? मैं देखो, अब देखो ध्यान से, कहाँ का हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है और एक यहाँ पे हुआ है। तो इसके लिए जो हमारा px होगा वो कितना हो जाएगा, 4। अब अगर इसी में क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके अब x की जगह आपके किससे पूछा जाएगा, y पे पूछा जाएगा। तो देखो एक और फैक्टर बनाते हैं, एक और ग्राफ बना के, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। अब आपके अगर मैं बोलूँ कि हमें पी वाई पे बात करनी है तो हम किस पे चेक करेंगे, जनरली हम y एक्सिस पे करेंगे। तो y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, मान लो आपका ऐसे बन गया ग्राफ, तो हमारे को देखना है, हमें देखना है क्या, y पे कितने बार टच हुआ है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे 2 3 और 4, टच भी होगा कट भी होगा, दोनों काउंट होगा। तो पी वाई यहाँ पे के लिए कितना आ गया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एट y कितना आ गया, 1 2 3 4। क्लियर हुआ? देख लो एक बार अच्छे से देख लो। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लिप की ओर। हमारा ये पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से सुनो बच्चों लोग। क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी हमने बताया था मतलब कि कोफिशिएंट क्या होता है, जब हमने एक टर्म का एग्जांपल दिया था 5x, तो उसमें 5 जो था हमारा वो क्या था, कोफिशिएंट था, और जो x था वो हमारा क्या था, वेरिएबल था। तो यहाँ पे हमें जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी एक इक्वेशन होती है, क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, उसको समझना पड़ेगा। वो आपका क्या होता है बच्चा, वो आपका होता है, एक सेकेंड, हाँ, वो आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c। मैंने क्या लिखा, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे जो x² है उसका कोफिशिएंट क्या है, a है, जो bx है उसका कोफिशिएंट क्या है, b है, और जो c है वो क्या है, कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, x का b है, और जो c है वो हमारा कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, और वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, हमारा x हुआ है। अब इसमें हमें दो रिलेशन फाइंड करना होता है, एक होता है सम ऑफ इट जीरोज, क्या, सम ऑफ इट जीरोज, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज। ठीक, अब इसमें सर आपने एक चीज़ लिखी है कि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं। क्या देखो, जब भी हम ये जो रिलेशनशिप निकालते हैं ना, ये हमेशा किसके निकालते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक। किसके निकालते हैं, क्वाड्रेटिक। मतलब क्वाड्रेटिक का मतलब बता रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2। अब आपको एक और नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, क्या कि बेटा जो डिग्री होती है ना, उसके बेसिस पे हम जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। डिग्री के बेसिस पे हम किसको फाइंड कर सकते हैं, जीरोस को। कैसे, अगर कोई एक मतलब एक पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 2 है, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। तो उसके जीरोस भी कितने आएंगे, जीरोस भी उसके कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। किसी की हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसके जीरोस कितने आएंगे, 3 आएंगे। वैसे ही हम जो रिलेशनशिप बात करेंगे, ये हम किस में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक वाले में। किस में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक में। और इसी में दो जो वैल्यू आएंगी x की, एक अल्फा होगी और एक क्या होगी, बीटा होगी। तो सम ऑफ इट जीरोस में क्या है, अल्फा प्लस बीटा जब करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, -b/a के। और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, c/a के। अब ये ओवरऑल ऊपर थोड़ा मैंने समझा दिया है डीप नॉलेज से। अब हम इसमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे।
समझेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ये इसका एक क्वेश्चन है, देखो जरा, अब तुम्हें पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप सर क्या कहना क्या चाह रहे हो। अभी हमने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या थी बेटा, ax² + bx + c। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a था, x का कोफिशिएंट b था और c कांस्टेंट पार्ट था। अब एक इक्वेशन है जो हम कंपेयर करके बता सकते हैं यहाँ पे। अब इस इक्वेशन से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ना यहाँ पे वो कर रहे हैं, एक हमने चीज़ सीखी थी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसके फैक्टर तोड़ना है। तो हमेशा वो कैसे होता था कि हम ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। किसको मल्टीप्लाई करते थे, ये x² को, मतलब ax² और c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फैक्टर कितना आएगा, 10x²। हमारा फैक्टर क्या आएगा बेटा, 10x²। अब इसमें x के फैक्टर तोड़ने हैं, मतलब 10x के फैक्टर तोड़ने हैं। तो आप क्या करोगे, 10 का फैक्टर निकालो, कितने पे जाएगा, 2 पे, 5 जा और 5 जा 1 जा, ठीक है। तो अब आपके 2 नंबर ऑलरेडी आ गए। अब आपको क्या करना था, कोई ऐसे 2 नंबर तोड़ने हैं, ध्यान से सुनना। जैसे ये फैक्टर तोड़ने के बाद हमें 2 नंबर ऐसे लाने हैं जिनको हम प्लस या माइनस करेंगे तो हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। क्या कहा, उन दोनों नंबर्स को अगर मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो मिडिल टर्म आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो हमारे ये जो 2 और 5 है, इसको लिखता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं, देखने जरा, x² + 2x + 5x + 10। ज़रा चेक करते हैं। सर आपने क्या बोला, इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, 2x में मैं 5x करूँगा प्लस तो 7x आएगा, बिल्कुल आएगा। और 2x को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5x से तो क्या आएगा, 10x का स्क्वायर। किसका आएगा, 10x का स्क्वायर। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी वही आएगा। तो हमारे फैक्टर ठीक है। अब हमें ना आगे वाले पार्ट में देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में एक चीज़ है, x दोनों में दिख रहा है, तो दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x। अब x² में से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x बचेगा। और 2x में से x कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। बात क्लियर हुआ। इन दोनों में से हमें क्या कॉमन लेना था, जो दोनों में से कॉमन आ जाए, x² में से x कॉमन लिया तो x बचा, 2x में से x कॉमन लिया तो 2 बचा। अब इन दोनों में ऐसा कॉमन लेना है जो दोनों में से आ जाए। तो ये दोनों किसके टेबल में, मतलब 5 और ये, तो इसमें हम 5 कॉमन लेंगे। जब यहाँ से 5 कॉमन लूँगा तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा। और 10 में से 5 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। बात समझ आई, कैसे कैसे कॉमन लिया हमें। और एक और चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना कि जब भी ये जो दोनों ब्रैकेट बनेंगे ना, ये हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक। तो जैसे सेम आया फिर हमने इसे लिख दिया x + 2, और जो ये बाहर के बचे हुए थे, ये क्या था, इधर क्या बचा था x और इधर क्या बचा था 5। और अभी हम ये क्या बात कर रहे थे, जीरोस का, तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल चलते जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, जीरोस के। अब यहाँ पे हमें क्रॉस चेक करना है, तो हम अब क्या करेंगे ना, इसके जीरोस चेक करेंगे। तो एक बार x + 2 को 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार x + 5 को। तो x + 2 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। बात समझ आए, ये +2 उधर चला गया तो -2 हो गया। और x + 5 को जब इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। अब सर आपकी पूरी बात ध्यान में आ गई कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, इसलिए इसमें x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। एक हुई -2, एक होगी -5। और इसी को हम बेटा क्या मान लेंगे, एक को अल्फ़ा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। एक को अल्फ़ा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। अब हम अपना वेरीफाई वाला पार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। हमने पहला में क्या वेरीफाई करना था, सम ऑफ इट जीरोस। वो क्या था, वो था हमारा अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा + बीटा = -b/a। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। अल्फ़ा क्या था हमारा, -2 प्लस बीटा क्या था बेटा, -5। बीटा क्या था, -5। और सर अब ये BA कहाँ से आएगा, BA आएगा ना, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो x² के साथ हमेशा कौन बैठता है, A बैठता है। x के साथ कौन बैठेगा, B बैठेगा, और जो अकेला बैठता है वो C होता है। तो x² के साथ यहाँ पे A होगा, कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। तो यहाँ से हमें ABC की वैल्यू पता चल जाएगी। ABC की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। B की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, B की वैल्यू 7 हो जाएगी, और C की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे ना, आपको तीनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। और हमारा ये अब इस पे आ जाते हैं, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू -2 थी, बीटा की वैल्यू -5 थी, और -b/a। बी के साथ क्या है, -7/a की वैल्यू 1। इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो ये क्या होगा, -7 हो जाएगा, और इसको भी सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, -7।
तो आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये तो पहला रिलेशन हो गया। दूसरा आपका किसके साथ था बेटा? प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोस। उसमें थोड़ा अलग था, उसमें ये था कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए है। ABC की वैल्यू पता ही है हमें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा की वैल्यू -2 बीटा की है, तो हम लिख देंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू सी कितना था? 10/1। तो -2 इंटू -5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ये 10/1 भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये भी हमारा आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारे पूरे इंट्रोडक्शन वीडियो का लास्ट टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो सारी समझ आ रही होगी। ये पूरे जो इंट्रोडक्शन पार्ट था आपको समझ आया होगा, और अगर बच्चों ये समझ आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर वगैरह कर देना, जिससे मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि और वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।